हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर। ड्रेन वॉल का बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में राफ्ट का वॉल बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं वो मैंने बताया आपको। तो आप होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगी वॉल की, जो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी राफ्ट की बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर। तो आज मैं सीधा वॉल का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, राफ्ट का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं वॉल का, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये पीसीसी का क्वांटिटी, अगर कॉन्क्रीट क्वांटिटी पीसीसी राफ्ट का मैंने ऑलरेडी निकाल के वीडियो पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हमने राफ्ट की बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं वो भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वॉल की, कि वॉल में बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं। तो वॉल मैंने ले लिया है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये साइड बार, ये साइड डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार। तो मेन बार हमारा 12 mm का है, डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा 10 mm का है। तो इसी बेसिस पे हम निकालेंगे। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ, इसको फॉर्मूला ये हमारा इफेक्टिव लेंथ इसको टू टोटल लेंथ माइनस बोथ साइड क्लियर कवर। तो आप इसको वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे राफ्ट की तो होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये भी वीडियो, नहीं तो आपको टाइम लग सकता है। तो आप हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और ध्यान से देखिएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1500, क्योंकि हमारा जो हाइट है 1.5 मीटर का है, तो 1500 हमने लिया है। तो माइनस दो साइड क्लियर कवर, इस साइड का क्लियर कवर, इस साइड का क्लियर कवर माइनस करेंगे तो 1400 mm मेरा बचेगा। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये मेन बार का निकल गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जो ये हमारा जा रहा है, उसका इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो सेम फार्मूला, टोटल लेंथ माइनस बोथ साइड क्लियर कवर। तो ये इसका लेंथ हमने 2 मीटर का लेंथ है, जो हमारा डायरेक्शन है जो हमारा बनेगा वो 2 मीटर का बनेगा। तो मैंने 2 मीटर का ले लिया है। आपके पास अगर दूसरा डायमेंशन है तो आप बस फार्मूला सेम रखे, बस डायमेंशन चेंज कर दीजिएगा। 2000 माइनस 2 इंटू बोथ साइड क्लियर कवर 50 mm, तो ये हमारा निकल गया 1900 mm। तो अब नंबर ऑफ़ मेन बार हम निकालेंगे। ये हमारा इफेक्टिव लेंथ निकल गया, तो नंबर ऑफ़ मेन बार निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो 1900 हमने निकाला मेन बार के लिए, तो 1900 150 प्लस 1, तो ये हमारा 14 नंबर इधर निकल गया। तो ये हमारा टोटल निकल जाएगा 14 नंबर ऑफ बार इन अ मेन बार। मेन बार जो हमारा स्टैंडिंग में लगेगा, ठीक है, जो हमारा 12 mm का है वो हमारा 14 नंबर लग जाएगा। तब हम बात करेंगे इसके आगे कि नंबर ऑफ, ये हमें मेन बार निकल गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज़ होगा, इफेक्टिव लेंथ बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो ये 1500, ये वाई डायरेक्शन के लिए, वो एक्स डायरेक्शन के लिए था, तो 1400 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1, तो ये हमारा 11 नंबर निकल गया डिस्ट्रीब्यूशन बार। तब हम इसमें कटिंग लेंथ निकालेंगे कि कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। मेन बार का कटिंग लेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ अलग अलग आएगा। तो इसका फॉर्मूला है, अब मैंने पहले वीडियो में भी समझा चुका हूँ, इफेक्टिव लेंथ प्लस बैंड माइनस बैंड डिडक्शन। तो इफेक्टिव लेंथ हमारा 1400 मेन बार के लिए, प्लस 2 इंटू, ये हमें बैंड जो है उसको हमें कैलकुलेट करना है, 300 माइनस 50 माइनस 50, तो माइनस 2 इंटू 2D हमने बैंड डिडक्शन के लिए 2 इंटू 2D, तो दो साइड बैंड है, इस साइड भी है इस साइड भी है, तो इसलिए हमें 2D लेना पड़ेगा। और टू नंबर है, इसलिए हम 2 नंबर 2D क्या है, डाई ऑफ बार, तो हमारा 12 mm का बार लग रहा है, ठीक है। मेन बार हमारा 12 mm का लग रहा है, इसलिए 2D। तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1752 mm हो जाएगा। ये mm में, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1.752 मीटर आपको मीटर में मिल जाएगा। ये हमारा मेन बार का निकल गया कटिंग लेंथ की 1.752 मीटर हमारा कटिंग होगा, ठीक है। तब हम निकालेंगे कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ हमारा क्या होगा, अगर 2 मीटर का हमारा लेंथ, हमारा 2 मीटर का है ना, ये लेंथ हमें 2 मीटर तक की कटिंग लेंथ निकालनी है। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगा, इफेक्टिव लेंथ प्लस बैंड माइनस बैंड डिडक्शन। तो सेम इफेक्टिव लेंथ हमारा 1900 है, प्लस 2 इंटू 300 माइनस 50 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि 2 बैंड है, 2D इसलिए लेते क्योंकि हमारा 90 डिग्री बैंड है, ठीक है, 90 डिग्री बैंड है, इसलिए हमने 2D लिया। 2D डाई ऑफ बार हमारा 10 mm का, डिस्ट्रीब्यूशन बार में हमारा 10 mm का डायमीटर है,
तो इसलिए हमें यहाँ पे 10 लिया। यहाँ पे 12 इसलिए लिया क्योंकि ये डाई ऑफ मेन बार हमारा कितना है 12 mm का। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 2260 mm हो जाएगा, 2260 mm में आ जाएगा। फिर हमने इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर दिया 2260 मीटर में हो गया। तो ये हम सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम एक टेबल बनाएंगे, जो हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल का जो टेबल होता है वो टेबल प्रिपेयर करेंगे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, सब कुछ पूरा पढ़ना ना पड़े, हमें यहाँ से पूरा रेफरेंस मिल जाए। तो सीरियल नंबर, टाइप ऑफ बार, डाई ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, लेंथ, टोटल लेंथ, वेट, टोटल वेट। तो मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार 12 mm का मेन बार था, 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने लिया था। 14 नंबर्स निकला क्वांटिटी, 10 नंबर्स इसका 11 नंबर इसका क्वांटिटी निकला। तो इसका टोटल कटिंग लेंथ हमारा 1.752 मीटर निकला, 2.260 मीटर हमारा ये लेंथ निकला। ठीक है, तो अब टोटल लेंथ हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर इंटू लेंथ, टोटल लेंथ हमारा जाएगा नंबर इंटू लेंथ, टोटल लेंथ हमारा निकल जाएगा। तब 12 mm का 1 मीटर के क्वांटिटी कितना निकलेगा 0.88, फार्मूला में 1 मीटर स्टील का टोटल वेट होता है kg पर मीटर क्यूब में 0.88, 10 mm का होता है 0.617। तब हम इसको टोटल वेट निकालेंगे। तो वेट निकालने के लिए हमें फार्मूला है लेंथ इंटू टोटल वेट, तो उसका करने के बाद ये हमारे टोटल निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमें अगर ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 36.91 kg आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कितना kg ऑफ बार लगने वाला है। अगर आप सेपरेट निकालना चाहिए 12 mm का अलग कितना kg आया, 10 mm का अलग कितना है, ये पता चल गया। तब हम ये दोनों को प्लस करके 36.91 kg। तब हम इसमें 5% ऐड करना पड़ेगा वेस्टेज, जो हमारा कोई काम का नहीं होता है। कभी कभी सरिया अगर नहीं निकले तो ज़्यादा अच्छा निकल जाता है, इसलिए हम 5% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ताकि हमारे काम में कोई रुकावट ना आए। तो इसका अगर 5% निकालेंगे तो हमारा 1.85 kg वेस्टेज आ रहा है। तो इसको भी ऐड करेंगे तो हमारा 38.76 kg हमारा हो जाता है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा।